है एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि मेरा फ्यूचर का प्लान क्या है, तो मैं एक कैरावन बाई करूँगा और उसे पूरा इंडिया का टूर करूँगा। तो बेसिकली ये बहुत दिनों से प्लान है मेरा, जब मैं कॉर्पोरेट में काम कर रहा था तब से ही प्लान है मेरा। घूमने का बहुत शौक़ है, तो मेरा फ़िलहाल के लिए ये प्लान है कि अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ हरियाणा जा रहा हूँ। और हरियाणा में क्या होगा कि बेसिकली एक कैरावन की कंपनी, उनसे बात हुई है, वो यूट्यूबर भी हैं बेसिकली। तो उनसे मेरी बात हुई है और उन्होंने कहा है कि आप एक बार विज़िट करो, आके देख लो कि कैरावन होता कैसे। तो मैं इसलिए जा रहा हूँ कि स्पेसिफ़िकेशन चेक करने के लिए और कौन सी गाड़ी बेटर रहेगी बाई करने के लिए, कौन सी गाड़ी बाई करनी है। जैसे मेरा 3 ऐसे कार जो है बाई करने का बड़ा ही मन है। पहला तो मेरा जो है बेसिकली महिंद्रा का वीरो है, और दूसरा है टाटा योद्धा, जो कि उसको भी अच्छे से मॉडिफिकेशन सब लोगों ने किया है, वो भी मुझे देखना है। और तीसरा जो मेरा है वो है जी फोर्स की, जो है सबसे 9, 10, 12 सीटर वाली जो गाड़ी होती है ना, वो वाली प्लान कर रहा हूँ। तो ये तीनों व्हीकल्स है। अभी फ़िलहाल के लिए मैं इस तीनों पे वीडियो बनाऊँगा कि क्या बेहतर है, किससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सकती है, जो मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसमें मुझे क्या क्या चाहिए बेसिकली। तो इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा पहले हरियाणा। सो गाइस, पूरी डिटेल्स वो बताने वाले हैं मुझे। और इसमें क्या होने वाला है कि मैं पूरी रिक्वायरमेंट समझने वाला हूँ कि कितने कॉस्ट आएंगे एक कैरावन बनाने में, साथ ही क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है जनरली बाकी लोगों ने बनवाए हैं इससे पहले उनकी। और तो इसी के बारे में पूरा वीडियो होने वाला है। तो मिलते हैं आपको हरियाणा में अपने घर से। और ये है आपका, मुझे अप्रॉक्सीमेट यहाँ से 60 से 70 किलोमीटर है यहाँ पे। तो 1.5 से 2 घंटे मान के चलते हैं। डेली की ट्रैफिक अगर इंक्लूड करूँ तो अप्रॉक्सीमेट 2 घंटे का टाइम लगेगा मुझे यहाँ पे। गाँव में जाना है आपको? गाँव में जाऊंगी बेटा। तो गाइस, तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं जहां मुझे गाड़ी देखनी है। बहुत सारी गाड़ियां लगी हुई हैं यहाँ पे, और ये कुछ नई गाड़ी आई हैं बनने के लिए। तो जिनसे मुझे मिलना है वो भाई साहब तो गए हैं लंच करने के लिए। जैसे ही वो आते हैं मैं उनसे पूरी डिटेल्स लूँगा। तब तक मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ यहाँ पे कितनी गाड़ियाँ हैं। देखो, ये टाटा योद्धा 2.0 है, ये बेसिक बिगिनर लेवल पे गाड़ियाँ जो हैं ये हैं। और बाकी ये फाइनल जो रेडी हुआ है, जो भैया ने बोला था मुझे दिखाने के लिए, ये वाली गाड़ी दिखाएंगे। नाइट भी हो सकता है कि यही दिखाएँ, क्योंकि मुझे लगता है कि फ़ाइनल स्टेज पे यही वाली गाड़ी है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। बाकी जैसे ही वो आते हैं मैं पूरा का पूरा एक्सप्लोर करूँगा, दिखाऊँगा, क्योंकि मेरा फ्यूचर जो है बेसिकली यही है कि मैं पूरे इंडिया एक्सप्लोर करूँ, जैसा मैंने आपको बताया है। और इतने दूर मैं सोनीपत आया हूँ दिल्ली से, तो आप समझ सकते हो कितना एक्साइटेड हूँ मैं इस चीज़ के लिए। बाकी बहुत सारे फ्रेम रेडी हैं यहाँ पे, और ये जो है इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनवाते हैं एंड देन उसके बाद से इस पर बिल्ड होता है। एक नई गाड़ी बनी हुई है, ये भी बन रही है बेसिकली। तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, और मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के लिए। है ना, वो है छोटी ट्रिप्स के लिए। अच्छा, वो है छोटी ट्रिप। लेकिन जब आपको 200 महीने की है ना तो आपको स्पेस ये देखो, ये बैठ के लंबा है, आराम से 2 घंटे चल जाएंगे। ये कितने बाई कितने का होगा ये 4 फीट 2 इंच है। 4 फीट 2 इंच और 6 फीट तो है अपना विड्थ है इसका। ये 4 ही मान के चलो, 4 तो है ना होता वैसे। हाँ, 4 पे तो हम सोते ही है, 4 से तो ज़्यादा ही है। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, 74 से ऊपर ही है। 12 से 72 होता है, 6। वही कहता हूँ, 6 फुट 2.5 इंच का बनता है। स्पेस ठीक है आपका इस पर, और काफ़ी स्पेसियस है। अबे देखो कितना बड़ा सोफा, एक सोफा ही इतना बड़ा।
ये एक सोफ़ा है, एक ये सोफा, ये अलमीरा है पूरी, और ये अलमीरा है आपका यहाँ पे। ये वॉशरूम है 4x2 का है ना, 4x2.5 का, 4x2.5 का वॉशरूम है आपका। बड़ा बड़ा वॉशरूम है। बहुत ज़्यादा वॉशरूम, इतना भी नहीं चाहिए वॉशरूम, 2.5x2.5 का भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम 2.5x3 का तो चाहिए, वो 3.5 का है। 3.5 का है वो, 2.5x3 का ही मिल जाएगा, और 2.5-3 ना 2.5x3 का तो चाहिए। अच्छा ऐसा है क्या? नहाने में आराम से कंफर्टेबली नहा सकते हैं ना। हाँ, तो ये 2.5x4 का ये है, और अगर आप इसको आप चाहते हो 3.5 कर लोगे ना, तो फिर आपका ये देख लो यहाँ से इतना स्पेस आपको मिल जाएगा। वो गाड़ी है ना, तो स्पेस ही मिल जाएगा। पकड़ो इसको, पकड़ो। 20 हाँ, उतनी स्पेस मिल 7 जाएगी। फीट के करीब हो गया। हाँ, ठीक ठाक स्पेस मिल जाएगा इसमें। यही स्पेसियस होनी चाहिए, ताकि लॉन्ग टूर में क्या होगा कि मेरे को जब घूमना है तो 6 महीने तक घर नहीं आना है, समझ रहे हो आप? तो भाई 6 मैं मंथ आपको तक। बता रहा हूँ, आपको काम भी करना है, हाँ जी, उसमें स्पेस भी होना चाहिए, मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लूँगा बच्चों को पढ़ाने के कैमरा लिए। रखने की जगह भी होनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, कैमरा होगा आपका हमारे कैमरा यहाँ सामने रखा जाए, आप यहाँ बैठे हो, पास। हाँ, ठीक है। आप यहाँ पर इधर टीवी लगा सकते हो। ठीक है। अरे वो जो मॉनिटर बड़ा सा होता है, हाँ, कुछ पढ़ने में या कुछ करने के लिए, वो लगा सकते हैं काम वो करने। सब चीज़ें। और ये आगे के शीशे लगने के बाद ये बहुत रोशनी हो जाती है इससे। रोशनी भी होती है, प्लस आप कोई बैठ के चलते देख टाइम आपको सकते हैं। चारों तरफ देख सकते हो। देख सकते हो आप। ये भी विंडो ही है ना वहाँ पे? हाँ, विंडो जो खुला पड़ा है वो सब विंडो, इसमें बड़ी बड़ी विंडो मिल इसमें इसमें इन्वर्टर की जगह कहाँ हो गया लास्ट में वहाँ से? जितना आगे रहे ना वजन उतना अच्छा। हाँ और एक और चीज़ है, जितनी लंबी वायर होती है ना, हाँ, ऑल्टरनेटर से चार्जिंग की, उतनी चार्जिंग ड्रॉप हो जाती है। ड्रॉप हो जाती है, जैसे अगर मैं यहाँ रखूँगा तो यहाँ से बट जाएगा तो चालू। हमारे यहाँ से ऑल्टरनेटर चार्ज करेगा कम से कम 60 एम्पेयर हाँ, पर आवर। अच्छा अच्छा। और अगर मैं वहाँ ले जाऊँ ना, तो मेरा ऑल्टरनेटर यहाँ चार्ज करेगा 30 एम्पेयर। हाँ हाँ जी, तो फाइनली जितेंद्र जी से मिल लिया है मैंने, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इनसाइट्स दिया उन्होंने मुझे, काफ़ी अच्छा लगा मुझे मिलके। और जैसे कि उन्होंने भी दिखाया है, सारी वैन्स वगैरह भी बना रहे हैं फ़िलहाल के लिए, और मैं यहाँ से जितनी इन्फॉर्मेशन ले सकता हूँ उनसे ले लिया मैंने। और हर एक इन्फॉर्मेशन जो मुझे यहाँ पे मिला है, जो मुझे मेरी नीड थी, उसके हिसाब से जो मैंने पूछा था इनसे, सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने मुझे दे दिया है। अब मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। रास्ते में जा रहा हूँ, निकल रहा हूँ फिर यहाँ से, अप्रॉक्सीमेट यहाँ से 4:30 के आसपास बज चुके हैं, और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ अपने घर के लिए। फिर मैं घर चलूँगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा, सारी चीज़ बताऊँगा आपको ओवरऑल कि क्या एक्सपीरियंस रहा है इनसे मिलके, और कैसा मेरी रिक्वायरमेंट है, और क्या क्या क्वेश्चन जनरली होते हैं जब आप बड़े लंबे दूर की ट्रैवल करते हो। तो है गाइस, तो फाइनली मैं घर पहुंच चुका हूं। मुझे 2.5 घंटे लग गए वहां से, सोनीपत से यहाँ आने में। और मैं जैसे कि सिकंदर जी से अच्छा खासा बात हुई है, और उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन मुझे दी है, जितना हो सकता था मैंने अपना इन्फॉर्मेशन ले लिया। मुझे कुछ कंसर्न थे लाइक कि वेट को लेके, या और पावर कंज्यूमिंग के लेके, इलेक्ट्रिसिटी को लेके, और क्या खर्चा आएगा, इन सारे मामलों में बात करूंगा आपसे। सारे मैंने एक छोटा मोटा पॉइंट्स बनाया जिससे कि मैं आपको समझा सकूं, एक्सप्लेन कर सकूं। अगर कोई बिल्ड करना चाहता है तो उसको दोबारा जाने की नीड ना पड़े। मैं आपको ऐसी डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा जिससे कि आपको जाने की ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं। तो फाइनली वहाँ पे जाने का मेरा पर्पस ये था कि जब मैं एक लंबे दूरी के लिए जा रहा हूँ, लाइक मैं 6 मंथ 8 मंथ के करीब तकरीबन मैं ट्रैवल करूँगा इस वैन से, और मेरा कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट है इस वैन को लेके। तो मैं तो जानता जाऊँ कि क्या खर्चे आएंगे, कितने बिल्ड करने में कितना खर्चा आएगा, साथ में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है जब हम ट्रैवलिंग करते हैं, तो क्या क्या दिक्कतें आती हैं लाइट को लेके, या फिर माइलेज को लेके गाड़ी के लिए, और कौन सी गाड़ी बेस्ट रहेगी। जैसे कि 3-4 गाड़ियाँ मैंने सेलेक्ट कर रखा है, उसमें से कोई एक व्हीकल्स बाई करूँगा। तो मैं बस इसलिए जा रहा हूँ वहाँ पे कि जस्ट एक बार देख लूँ कि भाई ये क्या है, कैसे काम होता है। मैं कभी इस तरह की चीज़ें नहीं की है मैंने, और मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम है। एक बार मुझे आइडिया मिल जाए कितने बजट तक का खर्चा आ सकता है इस ट्रैवलर को बिल्ड करने में, कैरन को बिल्ड करने में, तो उसके हिसाब से फिर मैं प्लानिंग करूँगा, एंड देन उसके बाद से गाड़ी बाई करूँगा जो बेस्ट होगा। उसके बाद से मैं आगे ट्रैवल स्टार्ट करूँगा। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मुझे आपको बतानी चाहिए, जो मुझे वहाँ पे, जो मैं पहले से प्लान कर रखा हूँ लंबे दूरी की, लंबे टूर के लिए, जो बेसिकली मेरा प्लान है उसके लिए। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप जान जाओ कि गाड़ी की वेट कितनी होनी चाहिए, और क्या माइलेज में फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। जनरली क्या होता है कि बाकी के बहुत सारे ऐसे वेंडर हैं जो काफ़ी हैवी गाड़ी बना देते हैं। तो अब जब हैवी गाड़ी बनेगी तो ऑब्वियसली क्या होगा कि वेट ज़्यादा होगा, तो माइलेज भी ज़्यादा नहीं देगा गाड़ी।
कमर्शियल व्हीकल्स हैं उस पे जो वेट है वो कितना होना चाहिए। तो इन्होंने बताया मुझे कि जो प्रॉपर गाड़ी है टाटा योद्धा है उसमें अप्रॉक्सीमेट 1800 के आसपास वेट है उस गाड़ी की, टोटल वेट। यानी हमें अगर 1800 गाड़ी का टोटल गाड़ी का वेट है उसमें हम 1800 और ऐड कर सकते हैं। हालांकि 4000 तक है, 1800 यानी 3600 के आसपास उस पर वेट हो जाएगा, 3600 किलो के आसपास वेट हो जाएगा। पर 3600 वेट का अप्रॉक्सीमेट मुझे ये मतलब होता है कि कितना माइलेज देगा। तो उन्होंने मुझे बताया कि 2-3 तरीके से माइलेज को काउंट करते हैं। पहले कि अगर आप स्ट्रेट रूट पे चल रहे हो तो माइलेज आराम से 14-15 दे देता है, 14 के आसपास दे देता है। लेकिन अगर आप रफ एंड टफ रोड पे चलाते हो तो उस केस में क्या होता है, वो घट जाता है, लाइक 12-13 या फिर 11 के आसपास तक माइलेज दे देता है। तो मैंने अपना एक्सप्लेन किया कि भाई मैं तो यहाँ पूरे कोस्टल एरिया में घूमना चाहता हूँ। तो उन्होंने बताया कि जो आप कोस्टल एरिया में घूमोगे तो रफ एंड टफ भी आप उस रास्ते में आएंगे, बहुत सारी ऐसी जगह जाओगे जहाँ पे आपको लगेगा कि यार इस पे प्रॉपर तरीके से गाड़ी नहीं चल रही है, रफ एंड टफ है। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, माइलेज थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन मेरा कंसर्न ये था कि मैं पूरा का पूरा कैनवर बनाऊँ भी और साथ में उसका वेट भी कम रखूँ। उन्होंने बोला था कि जब पहाड़ों पे चढ़ोगे तो वेट ज़्यादा होना चाहिए। मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा वेट होने की नीड है, क्योंकि जितना ज़्यादा वेट रहेगा, मैं मानता हूँ कि वेट होने से गाड़ी दब के चलती है, लेकिन वो अगर हल्का भी रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। और दूसरी चीज़ कि अगर वेट कम रहेगा गाड़ी जो है माइलेज भी ठीक देगी, और ये चीज़ था मेरा कंसर्न। तो मैंने उनसे पूरी डिटेल्स यहाँ इसके बारे में ले ली मैंने। फिर मैं अब आगे जब बिल्ड करूँगा तो मैं बताऊँगा आप लोगों को कितना वेट मैं अप्रॉक्सीमेट कर रहा हूँ और कैसे कैसे कैलकुलेशन कर रहा हूँ, जिससे कि मेरी गाड़ी की वेट अप्रॉक्सीमेट 3200 के आसपास हो जाए। क्योंकि जो योद्धा बनी है वो बेसिकली कमर्शियल गाड़ी है, तो वेट के लिए ही बनी है, तो डिसबैलेंस होने की भी चांसेस ज़्यादा होता है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी गाड़ी डिसबैलेंस हो। मैं चाहता हूँ कि 3200, 3300, 3500 तक, मतलब मैक्स टू मैक्स 3500 तक ही वेट इसमें कैरी कर सकूँ, जिससे कि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो कहीं भी ट्रैवल करने जाऊँ तो। सो गाइस, एक और पॉइंट था जो कि कौन सी गाड़ी बाई करनी चाहिए जब आप ट्रैवलिंग करने जा रहे हो। तो गाइस, एक और बहुत बेहतरीन पॉइंट है, ये है कि कौन सी गाड़ी मुझे बाई करनी चाहिए। तो भाई मैं चाहता हूँ कि जितने सारे जो एक शोरूम है वहाँ तीनों गाड़ी के पास जाओ। मेरे पास 3 ऑप्शन है, एक तो टाटा महिंद्रा का वीरो है, दूसरा मेरा टाटा का योद्धा है, तीसरा मेरे पास जी-फोर्स ट्रैवलर है, जो कि 10 से 12 सीटर वाली जो गाड़ी होती है वो। तो मैं कंपेयर करूँगा कि माइलेज के हिसाब से भी कंपेयर करूँगा, साथ में ये भी पूछूंगा क्या प्राइजेज़ वगैरह है, एक जो शोरूम वगैरह पे ऑन रोड प्राइजेज़ वगैरह कितना आ जाएगा, और कौन सी स्टेट पे मुझे बुकिंग करनी होगी जिससे कि मैं कैरावन बिल्ड कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे कैरावन अलाउ नहीं है। सो गाइस, बेसिकली उन्होंने बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताई है कि जब भी आप लॉन्ग टूर पे जाते हो या फिर ऑफ रोडिंग वगैरह करते हो तो उस केस में आपको 2 पॉइंट वो वाली गाड़ी लेनी है, या फिर आप टाटा की जो योद्धा है वो 4x4 की 4 व्हील ड्राइविंग आपकी गाड़ी लेनी है। तो उन्होंने बताया कि अगर आप ज़्यादा ऑफ रोडिंग करते हो तो 4x4 वाला ही लेना चाहिए, ठीक है, 4 व्हील ड्राइविंग। इससे क्या होता है कि आपकी जो पावर है हैवी लोड पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है वो, और कोई प्रॉब्लम नहीं होती, स्पेशली जब पहाड़ों पे चढ़ते हो। तो आपको कौन सा नंबर प्लेट लेना चाहिए, वाइट नंबर प्लेट चाहिए या फिर आप कमर्शियल नंबर प्लेट लेना चाहते हो, पीला वाला। अकेले ट्रैवल करना चाहते हो अपने वाइफ के साथ या फिर अपने फैमिली के साथ, उस केस में पर्सनल गाड़ी लो और आप पूरे इंडिया में ट्रैवल करो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। लेकिन अगर आप चाहते हो कि अपने गाड़ी को रेंट पे चढ़ा सको, जनरली आजकल लोग कर रहे हैं ऐसे कि गाड़ी बिल्ड करवाते हैं, खुद तो घूमने जाते हैं, दूसरों को भी आप दे देते हैं ऑन रेंट पे, तो उस केस में कमर्शियल गाड़ी लेना बहुत ज़रूरी है। और भी बहुत सारे जैसे टैक्सेस वगैरह बताया उन्होंने कि कहाँ पे कैसे टैक्सेस लगेंगे आपको ये पीले वाले नंबर प्लेट पे, और अगर वाइट वाला नंबर प्लेट है तो उसमें कितने टैक्सेस लगेगा, सब चीज़ समझाया। वो अब आने वाले वीडियो में आपको समझाऊंगा, जब मैं रजिस्ट्रेशन वगैरह कराऊंगा, जब मैं बुक करूंगा उस टाइम पे मुझे खुद भी नहीं पता कि कितनी डिटेल्स है उसके अंदर, क्या क्या है टर्म्स एंड कंडीशन गवर्नमेंट की, किस स्टेट में बुकिंग करानी चाहिए, सारी चीज़ें तो मैं आने वाले वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा मैं। सो गाइस, उन्होंने एक पॉइंट और बताया मुझे जनरली कि अगर आप टेरेन टायर्स लेते हो तो काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्म करेगा आपके ऑफ रोड में भी और नॉर्मल जो रेगुलर रोड्स उसमें भी। तो उन्होंने टायर्स के लिए भी बताया कि इस तरह के टायर ज़्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं, तो ये भी मुझे अच्छा लगा। बट उसकी जो रेगुलर गाड़ी के साथ जो टायर आती है ना, उसको रिप्लेस करके आप चाहो तो टेरेन टायर्स जो कि आप बाहर से लगवा सकते हो, जो कि काफ़ी बेहतर लुक भी आता है, साथ में अच्छा परफॉर्म भी करता है। ओवरऑल गाइस, यही मेरे जो पॉइंट्स थे जो मुझे ज़्यादा बेटर लगा, जो मेरा मेन कंसर्न थे, यही पॉइंट्स को लेके थे। और ऑलरेडी सारे पॉइंट्स मैं डिस्कस कर चुका हूँ जो मुझे मेरे ट्रैवलिंग के लिए चाहिए। और आगे जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा मुझे कि भाई मुझे और क्या चाहिए, जब मैं बिल्ड करूँगा तब मुझे और रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने का मौका मिलेगा। एंड उसी टाइम पे मुझे समझ में आएगा कि प्रॉब्लम जो है वाकई में है और है तो कितनी है।
समझ के आ रहा हूँ सारी चीज़ें, तो मुझे समझ में आ रहा है कि इतनी सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन जब मैं बिल्ड करूँगा तब एक्चुअल प्रॉब्लम मेरे को समझ में आएगा। और मैं ये सारी चीज़ें ना आपको बहुत ही क्लियरली दिखाने वाला हूँ, हर एक स्टेज में, हर एक वीडियो में सारे डिटेल्स आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि मेरा इस वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद ही यही है कि अगर कोई चाहता है, कॉर्पोरेट में काम कर रहा है, अगर वो चाहता है कि भाई मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ, पूरे इंडिया घूमना चाहता हूँ, उस केस में वो कैसे कर सकता है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं ना, मैंने कैसे किया है, मैंने कैसे एसेट बिल्ड की है, कैसे मैं सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर रहा हूँ जिससे मैं ये कर पा रहा हूँ, आप कैसे कर सकते हो जो आप कॉर्पोरेट में रहते हुए। और ये अचानक से नहीं हुआ है मेरे अंदर, क्योंकि मेरा घूमने का प्लान था, बट ये जो प्लानिंग चल रही है, जो मेरा डेवलपमेंट है, जो मेरा इन्वेस्टमेंट है, ये लमसम 1.5 साल 2 साल पहले से मैं कर रहा हूँ। तो अभी जो मेरा टाइम चल रहा है, जो अभी 2026 का जो टाइम है, इसमें मैंने सोच पाया हूँ कि मैं एक गाड़ी ले सकता हूँ, क्योंकि तो ये सारी चीज़ें कैसे कर पा रहा हूँ, क्योंकि अगर नॉर्मली लोग जॉब में रहते हैं तो वो नहीं कर पाएंगे। तो मेरे इस वीडियो से उनको बहुत सीखने को मिलेगा कि वो कैसे खुद इंडिविजुअली कैसे आप घूम सकते हो, ट्रैवलिंग करो, पूरे इंडिया को टूर करूँ, तो उस केस में वो कैसे कर सकते, तो वो क्या स्ट्रेटेजी जो फॉलो करोगे तो 1 से 1.5 साल के अंदर आप ये चीज़ें कर पाओगे। मैंने 2 साल 1.5 साल पहले ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी थी इसके लिए, तो वो पूरी बहुत अच्छी प्लानिंग मैंने की थी। तो वो सारे प्लान में डिस्कस करूँगा, कहाँ से मेरे को कितने पैसे मिल रहे थे और फ्रीलांसिंग मैंने कैसे की थी, ये सारी डिटेल्स की वीडियो में बनाऊंगा, जिससे कि आप भी अगर आप चाहते हो तो कर सकते हो। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक एक नए वीडियो के साथ, जिसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा कि कौन सी कार लेनी चाहिए, उनके शोरूम में जाके दिखाऊंगा मैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।